तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपने 10 दिन के विदेश दौरे के बाद रायपुर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि सीएम दौरे से वापस आने के बाद कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए नजर आए। रायपुर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका जोरों शोरों से स्वागत भी हुआ है। प्रदेश के मंत्री, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम साय ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए 6 MOU हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारी निवेश आएगा, कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि हमने 3 जगहों पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया था, जहां मुझे एशियाई महाद्वीप के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों से मिलने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि इन दोनों देशों की यात्राओं के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ को अच्छी तरह से जान पाएंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारी निवेश आएगा। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जापान दौरे से भारत में अगले 10 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये निवेश न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक रूप से उभरते राज्यों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सीएम साय अपने दौरे को सफल बताते हुए नजर आए। जोरों शोरों से उनका स्वागत हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ के पवेलियन की प्रदर्शनी लगी थी, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। तो विदेश दौरे से रायपुर लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर गए थे और वापसी हो गई है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तैयार है। 6 लाख करोड़ की संभावनाओं का दरवाजा खुला है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कई और योजनाएं जो है वो चलाई जाएंगी, जिसका फायदा युवाओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए 6 MOU हुए हैं, इस बात की जानकारी भी सीएम ने दी है। तो आपको बता दें कि विदेश दौरे से मुख्यमंत्री वापस लौट आए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री वापस पहुंचे हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। विदेश दौरे को लेकर सीएम साय ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। 10 सालों में 6 लाख करोड़ का निवेश जो है वो जापान करने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री वापस आ गए हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। उनके संबोधन से तो ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ के लोगों को मिल सकती है। उन्होंने कई MOUs का भी जिक्र किया है। क्या कुछ खास रहा उनके दौरे के दौरान? एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए? पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 10 दिनों की विदेश यात्रा के बाद लौट आए हैं। मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा में गए थे। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी, ये बड़े ऐसे ट्रेड है जिनमें निवेश की संभावनाएं जो है वो बनी। और 6 जो कंपनीज है उनके साथ में निवेश के प्रस्ताव जो है वो मिले हैं भारत को, छत्तीसगढ़ को। सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक के द्वारा ये प्रस्ताव दिए गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि 6 निवेश के प्रस्ताव अभी वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 10 दिनों की विदेश यात्रा हुई, इसमें कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें निवेश के लिए को लेकर चर्चा हुई, जिसमें NTT, जेट्रो, KIT, मोराबू, हंशिन, TCA और कई बड़ी संस्थाओं से IT के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर, क्लाउड फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, स्किल ट्रेनिंग पर महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं, निवेश की संभावनाएं उसको लेकर हुई। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिनों की अपनी इस यात्रा से काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले कुछ वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश देखने मिलेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ को भी इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में भी कई बड़ी कंपनियां जो है वो निवेश करेगी, उद्योगों की स्थापना होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार के जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो यात्रा रही काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान वर्ल्ड एक्सपो में भी छत्तीसगढ़ पवेलियन का की स्थापना की गई थी, वहां पर भी हर दिन 30,000 से अधिक लोग आए। तो इस तरह से वर्ल्ड एक्सपो के लिहाज से भी उनकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री आज जब लौटे तो उन्होंने विस्तार से दी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया।
देखिए 6 एमओयू का उन्होंने जिक्र किया और वाकई एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद खुशखबरी है। दूसरी तरफ स्वागत की अगर हम बात करें गौरव, तो आपने भी देखा इस दौरान काफी तैयारियां की गई थी और सीएम 10 दिनों बाद वापस पहुंचे तो वहां पर जो स्वागत का जो नजारा था वो काफी बेहतर रहा। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और भी किस तरह का वहां पर आयोजन किया गया था स्वागत के दौरान? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विदेश यात्रा काफी सफल मानी जा रही है और जिस तरह से 6 निवेश के प्रस्ताव मिले, हाँ। यही वजह है कि इस सफल यात्रा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी जो है विष्णुदेव साय जी के वो पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद रहे। इसी के साथ साथ प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी रायपुर पहुंचे थे, एयरपोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री अगवानी करने के लिए। और युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने तो हजारों की संख्या में बाइक रैली वहां से एयरपोर्ट से निकाली जो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता और यही वजह है कि भव्य नजारा जो है वो एयरपोर्ट पर देखने मिला। अभूतपूर्व स्वागत का नजारा एयरपोर्ट पर भी देखने मिला और बाइक रैली के दौरान भी उत्साह जो है वो नजर आया। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो वाकई मुख्यमंत्री वापस लौट आए हैं और इस यात्रा को सफल बताया जा रहा है। यही कारण है कि एक भव्य स्वागत उनका किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्वागत के दौरान की। तो इस तरह की अलग अलग तस्वीरें जो है वहां पर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ी परंपरा से यहाँ पर ओतप्रोत लोग नजर आ रहे हैं। विदेश दौरे से सीएम लौटे और उसके बाद उनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।